नमस्ते दोस्तों, हमारा हरिकुंज ग्रीन फार्म है जिसमें हम ग्रीन हाउस यानी पॉली हाउस की खेती में ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियों का उत्पादन करते हैं। ग्रीन हाउस फार्मिंग फसलें उगाने का एक मॉडर्न तरीका है। इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसे ग्रीन हाउस कहते हैं यूज किया जाता है ताकि प्लांट्स के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट बन सके। ये स्ट्रक्चर आमतौर पर एक फ्रेम से बना होता है जिस पर ग्लास या प्लास्टिक जैसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल लगा होता है। ये कवरिंग सूरज की रोशनी को अंदर आने देती है लेकिन गर्मी को अंदर ही रोक लेती है। इस प्रोसेस से ग्रीन हाउस के अंदर का टेम्परेचर बाहर से ज्यादा गर्म रहता है। ये कंट्रोल्ड गर्मी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ठंडे इलाकों में या सर्दियों के महीनों में। ये फार्मर्स को फसलें उगाने में हेल्प करता है, भले ही बाहर का वेदर खेती के लिए सही न हो। ये सिंपल लेकिन इफेक्टिव आइडिया दुनिया भर में एग्रीकल्चर को चेंज कर रहा है। ये मेथड आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। हमारी दुनिया कई चैलेंजेस फेस कर रही है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिससे वेदर अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। कभी बहुत ज्यादा बारिश होती है और कभी बिल्कुल बारिश नहीं होती। खेती के लिए अवेलेबल लैंड भी कम हो रही है क्योंकि शहर बड़े होते जा रहे हैं। हमें बढ़ती हुई ग्लोबल पॉपुलेशन को भी फीड करना है। ग्रीन हाउस फार्मिंग इन प्रॉब्लम्स का एक पावरफुल सॉल्यूशन देती है। ये हमें कम जगह में ज्यादा फूड उगाने में हेल्प करती है। ये फसलों को खराब वेदर और पेस्ट्स से बचाती है। इससे पूरे साल फूड की लगातार सप्लाई बनी रहती है जिससे हमारा फूड सिस्टम ज्यादा सिक्योर और रिलायबल बनता है। ग्रीन हाउस फार्मिंग का कोर आइडिया कंट्रोल है। एक फार्मर स्ट्रक्चर के अंदर लगभग सब कुछ मैनेज कर सकता है। इसमें टेम्परेचर, प्लांट्स को मिलने वाली लाइट की मात्रा और हवा में ह्यूमिडिटी शामिल है। फार्मर प्लांट्स को मिलने वाले पानी और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को भी कंट्रोल कर सकता है। ओपन फील्ड में कंट्रोल का ये लेवल इम्पॉसिबल है। ट्रेडिशनल फार्मिंग में एक फार्मर वेदर और सॉइल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अचानक आया तूफान या लंबा सूखा पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है। एक ग्रीन हाउस में प्लांट्स इन डेंजर से सेफ रहते हैं। ये प्रोटेक्शन हेल्दी प्लांट्स और बेटर हार्वेस्ट की तरफ ले जाती है। ग्रीन हाउस को प्लांट्स के लिए एक प्रोटेक्टिव होम समझो। जैसे हम बारिश, हवा और ठंड से सेफ रहने के लिए घरों में रहते हैं, वैसे ही प्लांट्स ग्रीन हाउस में पनपते हैं। इस स्पेशल हाउस के अंदर उन्हें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी ग्रो करने के लिए सब कुछ मिलता है। फार्मर एक केयर टेकर की तरह काम करता है। ये इंश्योर करता है कि कंडीशंस हमेशा परफेक्ट रहें। ये मेथड सिर्फ प्रोटेक्शन के बारे में नहीं है, ये फसलों के लिए एक आइडियल वर्ल्ड बनाने के बारे में है। ऐसा करके हम ऐसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स उगा सकते हैं जो आमतौर पर किसी पर्टिकुलर रीजन में नहीं उगते। ये हर जगह फार्मर्स के लिए नई पॉसिबिलिटीज खोलता है जिससे वे ज्यादा वैरायटी की वैल्यूएबल फसलें उगा सकते हैं। जब हम ग्रीन हाउस फार्मिंग की ट्रेडिशनल फार्मिंग से कंपैरिजन करते हैं तो डिफरेंसेस काफी क्लियर होते हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग ओपन फील्ड्स में होती है। यह पूरी तरह नेचर पर डिपेंड करती है। फार्मर को सही मात्रा में धूप और बारिश पर भरोसा करना पड़ता है। सॉइल की क्वालिटी भी एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत अलग हो सकती है। पेस्ट्स और डिसीजेस ओपन एनवायरनमेंट में फसलों पर आसानी से अटैक कर सकते हैं जिससे बहुत नुकसान होता है। फार्मर का इन एक्सटर्नल फैक्टर्स पर बहुत कम कंट्रोल होता है। इससे ट्रेडिशनल फार्मिंग एक बहुत रिस्की बिजनेस बन जाती है। एक सिंगल ओले गिरने या कीड़ों के अटैक से महीनों की मेहनत और इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो सकती है जिससे फार्मर के पास कुछ नहीं बचाता। ग्रीन हाउस फार्मिंग दूसरी तरफ फार्मर को इंचार्ज बनाती है। ग्रीन हाउस के अंदर का कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। फार्मर पूरे साल फसलें उगा सकते हैं चाहे बाहर कोई भी सीजन हो। इसे ऑफ सीजन फार्मिंग कहते हैं। जैसे वे सर्दियों के बीच में गर्मी की सब्जियां उगा सकते हैं। इससे वे अपनी प्रोड्यूस तब बेच सकते हैं जब मार्केट सप्लाई कम हो और प्राइसेस हाई हो। ये कंटिन्यूअस प्रोडक्शन साइकिल फार्मर के लिए इनकम का एक स्टेबल सोर्स प्रोवाइड करती है। यह फार्मिंग को एक सीजनल एक्टिविटी से साल भर के प्रोफेशन में बदल देता है जिससे फार्मिंग फैमिलीज के लिए ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है।
छोटे फार्मर्स के लिए बेनिफिट्स खास तौर पर सिग्निफिकेंट हैं। हालांकि इनिशियल सेटअप कॉस्ट एक चैलेंज हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन्स बहुत ज्यादा होते हैं। ग्रीन हाउस कम जमीन पर ज्यादा यील्ड की परमिशन देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लांट्स ज्यादा करीब करीब पैक किए जाते हैं और आइडियल कंडीशंस में ग्रो करते हैं। इस हाई डेंसिटी फार्मिंग का मतलब है कि एक छोटा फार्मर उतना ही प्रोड्यूस कर सकता है जितना एक बड़ा फार्म कर सकता है। वाटर यूसेज भी बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। ड्रिप इरिगेशन जैसे मेथड्स पानी को सीधे प्लांट की रूट्स तक पहुंचाते हैं, जिससे बहुत कम वेस्ट होता है। एक ऐसी दुनिया में जहां पानी कम होता जा रहा है, यह सबके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा ग्रीन हाउस से मिलने वाली प्रोड्यूस की क्वालिटी अक्सर सुपीरियर होती है। चूंकि फसलें खराब मौसम और पेस्ट से प्रोटेक्टेड रहती हैं, वे आमतौर पर ज्यादा क्लीन, साइज में ज्यादा यूनिफॉर्म और कम धब्बे वाली होती हैं। इस हाई क्वालिटी प्रोड्यूस को मार्केट में बेहतर प्राइस मिलता है। फार्मर अक्सर अपनी ग्रीन हाउस में उगाई हुई सब्जियां और फ्रूट्स को प्रीमियम प्रोडक्ट्स के रूप में बेच सकते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड्स की कम जरूरत का मतलब यह भी है कि फूड कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा हेल्दी और सेफ है। क्वालिटी और सेफ्टी पर यह फोकस छोटे फार्मर्स को एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन और एक लॉयल कस्टमर बेस बनाने में हेल्प करता है, जिससे उनकी लॉन्ग रन में सक्सेस इंश्योर होती है। आइए महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के राजेंद्र नाम के एक फार्मर की सच्ची कहानी देखते हैं। कई सालों तक राजेंद्र अपनी 2 एकड़ जमीन पर ट्रेडिशनल फार्मिंग करते रहे। वे ज्यादातर कपास और सोयाबीन उगाते थे, लेकिन उनकी इनकम हमेशा अनसर्टेन रहती थी। अनप्रेडिक्टेबल बारिश और पेस्ट अटैक अक्सर उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। वे अपने परिवार का सपोर्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और फार्मिंग पूरी तरह से छोड़ने की सोच रहे थे। उन्होंने एक सरकारी एग्रीकल्चरल ऑफिसर से ग्रीन हाउस फार्मिंग के बारे में सुना, जो उनके गांव आए थे। पूरे साल हाई वैल्यू वेजिटेबल्स उगाने का आइडिया प्रॉमिसिंग लगा, लेकिन उन्हें ग्रीन हाउस बनाने की कॉस्ट की चिंता थी। एक सरकारी सब्सिडी और एक छोटे बैंक लोन की हेल्प से राजेंद्र ने रिस्क लेने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जमीन के सिर्फ 1/4 एकड़ पर एक छोटा ग्रीन हाउस लगाया। उन्हें ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट को मैनेज करने की ट्रेनिंग मिली और उन्होंने कलर्ड कैप्सिकम उगाने का फैसला किया, जिनकी सिटी मार्केट्स में बहुत डिमांड है। शुरुआत में उनके लिए यह एक बड़ी लर्निंग कर्व थी। उन्हें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और इरिगेशन सिस्टम को मैनेज करना सीखना था। उन्होंने अपने नए पॉली हाउस के अंदर अनगिनत घंटे बिताए, अपने प्लांट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए और छोटे छोटे एडजस्टमेंट करते हुए यह इंश्योर किया कि उन्हें वह सब कुछ मिल रहा है जिसकी उन्हें जरूरत है। उनकी कड़ी मेहनत का शानदार रिजल्ट मिला। लाल और पीले कैप्सिकम की उनकी पहली फसल बहुत ज्यादा और एक्सीलेंट क्वालिटी की थी। चूंकि वे उन्हें ऑफ सीजन में उगा रहे थे, वे उन्हें पास के सिटी मार्केट में बहुत हाई प्राइस पर बेच पाए। छोटे ग्रीन हाउस से उनकी पहली हार्वेस्ट से हुई इनकम उनके पूरे 2 एकड़ की ट्रेडिशनल फसलों से एक साल में होने वाली कमाई से ज्यादा थी। यह सक्सेस उनके और उनके परिवार के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। वे अपने लोन को उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी चुका पाए और अपने फार्म में और इन्वेस्ट कर पाए। राजेंद्र की सक्सेस किसी का ध्यान नहीं गया। उनके गांव के दूसरे फार्मर्स ने उनकी प्रॉस्पेरिटी देखी और ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के बारे में क्यूरियस हो गए। राजेंद्र ने खुशी खुशी अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किया। वे एक लोकल एक्सपर्ट और इंस्पिरेशन का सोर्स बन गए। आज उनके गांव में कई ग्रीन हाउस हैं और कई फार्मर्स ने खीरे, टमाटर और फूलों जैसी हाई वैल्यू फसलें उगाना शुरू कर दिया है। राजेंद्र की कहानी एक पावरफुल एग्जाम्पल है कि कैसे ग्रीन हाउस फार्मिंग छोटे फार्मर्स की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकती है और रूरल कम्युनिटीज में प्रॉस्पेरिटी ला सकती है। एक सक्सेसफुल ग्रीन हाउस का हार्ट उसकी टेक्नोलॉजी है। मॉडर्न ग्रीन हाउस सिर्फ सिंपल प्लास्टिक टेंट नहीं होते, वे सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स होते हैं। ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है क्योंकि यह पानी और फर्टिलाइजर्स का एक प्रीसाइज मिक्स सीधे हर प्लांट की रूट्स तक पहुंचाती है। इससे पानी बचता है और यह इंश्योर होता है कि प्लांट्स को वही न्यूट्रिएंट्स मिलें जिनकी उन्हें जरूरत है।
क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम्स, जिनमें फैंस, हीटर्स और वेंट्स शामिल होते हैं, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को ऑटोमेटिकली मैनेज करते हैं। कुछ एडवांस्ड ग्रीन हाउस तो सॉइल मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट लेवल्स को मॉनिटर करने के लिए सेंसर्स भी यूज करते हैं, जो डेटा सीधे फार्मर के स्मार्टफोन पर भेजते हैं। यह टेक्नोलॉजी फार्मर्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने और अपने फार्म्स को ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज करने में हेल्प करती है। ऑन कोरेज एक ग्रीन हाउस सेटअप करने में एक सिग्निफिकेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगती है। कॉस्ट में फ्रेम, पॉलीफिल्म या पॉलीकार्बोनेट जैसा कवरिंग मटेरियल और इरिगेशन और क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम्स जैसी टेक्नोलॉजी का इंस्टॉलेशन शामिल होता है। एक छोटा बेसिक ग्रीन हाउस कुछ लाख रुपए का हो सकता है, जबकि एक बड़ा ज्यादा एडवांस्ड ग्रीन हाउस बहुत ज्यादा महंगा हो सकता है। हालांकि फार्मर्स अक्सर सरकार की सब्सिडी और बैंक लोन के थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट पा सकते हैं, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। जबकि अपफ्रंट कॉस्ट एक चैलेंज है, हाई रिटर्न्स और कंसिस्टेंट प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी इसे कई लोगों के लिए एक वर्थ वाइल इन्वेस्टमेंट बनाती है। प्रॉफिट, ज्यादा यील्ड और ऑफ सीजन और हाई क्वालिटी प्रोड्यूस के लिए बेहतर मार्केट प्राइसेस से आता है। एक ग्रीन हाउस की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए प्रॉपर मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। कवरिंग मटेरियल को रेगुलरली साफ करना पड़ता है ताकि मैक्सिमम सनलाइट पास हो सके। अंदर के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए किसी भी टियर या डैमेज को तुरंत रिपेयर करना चाहिए। इरिगेशन और क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम्स को पीरियोडिकली चेक करना चाहिए ताकि यह इंश्योर हो सके कि वे सही ढंग से काम कर रहे हैं। पेस्ट्स और डिसीजेस के जमाव को रोकने के लिए ग्रीन हाउस के अंदर अच्छी हाइजीन प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है। इसमें डेड प्लांट मटेरियल को हटाना और फ्लोर को साफ रखना शामिल है। रेगुलर केयर और अटेंशन यह इंश्योर करेगी कि ग्रीन हाउस कई सालों तक प्रोडक्टिव बना रहे। फ्यूचर को देखते हुए ग्रीन हाउस फार्मिंग की इंपॉर्टेंस केवल बढ़ने वाली है। जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता जाएगा और फूड की डिमांड बढ़ेगी, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर एसेंशियल हो जाएगा। यह मेथड हमें लैंड और वाटर जैसे कम रिसोर्सेज के साथ ज्यादा फूड उगाने में हेल्प करता है। यह फ्यूचर जनरेशंस के लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने का एक सस्टेनेबल तरीका है। ग्रीन हाउस कहीं भी लगाए जा सकते हैं, यहां तक कि अर्बन एरियाज में रूफटॉप्स पर भी, जिससे फ्रेश फूड कंज्यूमर्स के करीब आता है। यह टेक्नोलॉजी एक ज्यादा रेजिलेंट, प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल फ्यूचर की कुंजी है, जो फार्मर्स को एम्पावर करती है और दुनिया को फीड करती है।